हेलो माय डियर फैमिली। तो भाई फाइनली मैंने डंकी देख लिया। फर्स्ट डे फर्स्ट शो विद फुल थिएटर। करते हैं बात डिटेल में। फॉरेन जाना है, फॉरेन जाना है, फॉरेन जाना है, कैसे भी करके मेरे को फॉरेन भेज दो भाई। ये ट्रेंड आजकल का नहीं है, सालों से चला आ रहा है। सबको क्यों जाना है विदेश? पैसे कमाने के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, डॉलर्स और पाउंड्स में कमाने के लिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ इंडिया में सबको सीना चौड़ा करके बोलने के लिए कि भाई मैं एनआरआई हूं। भले ही भाई वहां पर कचरा उठाता हो, गटर साफ करता हो। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब और कड़वा लग सकता है, लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर आज भी ये सच है। और वो अंग्रेज बड़ा चौड़ में रहता है कि देखो इंडियंस को हमारे यहाँ पे आना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। हाँ, तो उसके लिए एग्जाम्स क्लियर करो, रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल करो और फिर इंटरव्यू दो, फिर हम डिसाइड करेंगे कि तुमको हमारे इधर आने देना है कि नहीं आने देना है। फिल्म में वैसे बहुत सारे मीनिंगफुल और सोचने वाली बातें की गई है। उनमें से एक बात यह है, अंग्रेज यहाँ पर पहले आए थे, सब कुछ लूट के चले गए। जरा सोचो, अगर वो लोग यहां पर नहीं आए होते और ये सब लूट के नहीं जाते तो क्या इंडियंस को पैसों के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ती? अब फिल्म के अंदर जो प्लॉट दिखाया गया है वो रियल लाइफ सिचुएशन से इंस्पायर्ड है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सालों पहले जब विदेश में लोगों की जरूरत थी तब उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए, इंडियंस को बुला लिया। वीजा का कोई चक्कर नहीं था। फिर एक एक्ट आया और सारे गेट्स बंद कर दिए गए। अब हुआ यूं कि एकदम से गेट बंद हो गए तो आधे परिवार उधर रह गए, आधे इंडिया में रह गए। अब किसी को अपने बिछड़े हुए परिवारों से मिलना था और किसी को वो लोग जो चले गए हैं उनकी तरह अमीर बनना था, पैसे कमाने थे। और फिर शुरू हुआ ये इंग्लैंड जाने का ट्रेंड। और कुछ लोगों ने यहाँ पर इंडिया में ऐसे सभी लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर अपने धंधे भी सेट कर लिए। और जो ये इधर से उधर जाने का प्रोसेस है उसके आसपास बहुत कुछ हुआ। ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा इस फिल्म के अंदर। मेनली वहां जाने के दो तरीके हैं, लीगल और इलीगल। इलीगल तरीकों को कहा जाता है डंकी, मतलब कि सरहदों को पार करके तारों के नीचे से अपनी जान का खतरा लेके जाना। और लोग जाते थे, जाते हैं। फिल्म के अंदर वैसे 5 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो लंदन जाना चाहते हैं, लेकिन इन 5 की कहानियों के आसपास और भी बहुत सारे किस्से और बहुत सारे किरदार हैं। तो पूरी सिचुएशन को कवर कर लिया गया है कि भाई एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या हो रहा है। अब ये 5 लोग क्यों जाना चाहते हैं और ये लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, ये आप फिल्म के अंदर देखना। कई सारे ऐसे मोमेंट्स भी है फिल्म के अंदर जहां पर आप ये सोचोगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा इस हद तक जाते होंगे क्या लोग फॉरेन जाने के लिए? इतना जुनून हो गया क्या किसी के अंदर? लेकिन हाँ, ये सच है। एंड में आपको रियल पिक्स भी दिखाए जाएंगे, तो उसके लिए बैठना। मूवी का फर्स्ट हाफ हैप्पी मूड वाला है, हल्का फुल्का मस्ती मजाक वाला। सेकंड हाफ सीरियस है, इमोशनल है। राजकुमार हिरानी का प्रेजेंटेशन, डायरेक्शन एज ऑलवेज बहुत ही बढ़िया है। बंदा स्टोरी टेलिंग में माहिर है, वैसे कोई बताने की बात नहीं है। वो हंसते हंसते रुला देना, फिर से हंसा देना, ये सब कुछ 4-5 सेकंड के अंदर ही कर लेना, ये आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। सॉन्ग्स बढ़िया है, मतलब फिल्म देखने से पहले भी मैंने सुने थे, लेकिन कहानी के साथ जब ये सारे सॉन्ग सुनते हैं तो उसका इम्पैक्ट और उसका मतलब जो है वो डीपली समझ में आता है। मूवी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है, कुछ फनी ट्विस्ट है, कुछ इमोशनल है और कुछ शॉकिंग है। वैसे इस पूरी कहानी के अंदर बहुत सारे मैसेजेस है अगर आप इसको रिलेट कर पाओ, लेकिन एंड में एक बहुत ही बढ़िया मैसेज है, खास करके जो लोग आज की तारीख में भी आंख बंद करके कैसे भी करके जमीन जायदाद सब बेच बाच के कैसे भी करके फॉरेन जाना चाहते हैं, उनको इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। फॉरेन जाना गलत नहीं है, लेकिन आप क्या सैक्रिफाइस करके जाते हो ये आपको पता हो, ये बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यार SRK ने फिर से दिल जीत लिया। ही इज माइंड ब्लोइंग, ही इज किंग ऑफ एक्टिंग। स्पेशली इमोशनल मोमेंट्स में बंदा अंदर से हिला कर रख देता है। यंग और एजेड दोनों अवतार में आप SRK को देखोगे और दोनों में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है भाई ने। तापसी पन्नू, विकी कौशल तो भाई मतलब यहाँ टच करेगा, स्पेशली उनके बारे में कहना चाहूंगा। बोमन ईरानी और बाकी कास्ट ने भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। मैं पर्सनली भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो सालों पहले गए थे फॉरेन पैसा कमाने के लिए और उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन वापिस बीच में इंडिया आने का मौका ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला आप वो इस फिल्म में अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन जब वो आए सालों के बाद, तब उनके लिए यहाँ पर कुछ बचा नहीं था। तब वो लोग भी ये सोच में पड़ गए कि इतना पैसा अब क्या करें। पूरी जिंदगी जो लगा दी फॉरेन जाना करके और वहां पर चले भी गए और इतना पैसा कमाया, लेकिन अब इसका क्या करें। और ऐसे केसेस मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं, इसलिए ये कहानी मुझे ज्यादा टच कर गई। कुल मिला के भाई कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर है। लाउड एक्शन, मार धाड़ ये सब आपको नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूं। लाइट मूड वाली जॉयफुल स्टोरी है। क्रिसमस पर फैमिली के साथ, बच्चों के साथ अगर जाना है तो ये परफेक्ट फिल्म है। रोमांस, कॉमेडी, इमोशंस और एक्शंस भी है, थोड़े हैं लेकिन यहाँ पर लगने वाले एक्शंस है। तो कुल मिला के मुझे अच्छी लगी। अब आप कमेंट्स करके बताओ कि आपको कैसी लगी। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।